जगदीशवा, कार्तिक बाबू ना कर दिए तो हम क्या करेंगे? हम भी चलते हैं। नहीं नहीं, कार्तिक जी ऐसा नहीं कर सकते। इतने सालों से रिश्ता है हमारा, वो ऐसे रिश्ते नहीं तोड़ सकते। हम उनसे बात करेंगे, हम उन्हें समझाएंगे। भाई साहब, मुझे लगता है ना इस वक्त कार्तिक की सोच थोड़ी उलझी हुई है। वो कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। कुछ तो है जो उसे बोलने से रोक रहा है। क्या बात है? क्या दिक्कत हो रही है हमें बताइए, हम बात करेंगे और उसे समझाएंगे भी। देखिए, आप लोग इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं, थक गए होंगे, थोड़ा आराम कीजिए, फिर बैठकर बातें करते हैं ना। तुम्हारी भाभी सही कह रही है नंदू, कमरे में चलकर आराम से बात करते हैं। कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा मेरे दोस्त, जरूर निकलेगा। भाभी जी आइए ना। सुकून, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर मैं खुद के इमोशन से भी डील नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सॉरी, मैं ये शादी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम खुद सोचो, हमारी शादी बचपन में हुई थी, जब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और ऐसे बिना जाने पहचाने कोई किसी का हो सकता है क्या? लेकिन हम तो आपके तब से हैं कार्तिक जी, जिस दिन से हमें हमारे रिश्ते के बारे में पता चला। आपने सही कहा कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर कभी कभी रिश्ते जानने से ज्यादा मानने से बनते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो दुनिया की हर जोड़ी आज खुश होती। जो भी हो, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। कार्तिक जी, आप हमसे मुंह मोड़ सकते हो, लेकिन उन रस्मों से कैसे मुंह मोड़ोगे जिसने आपको और हमको एक बंधन में बांध के रखा है? और आपको पता है, हर लड़की की जिंदगी में सबसे ऊपर उसका सुहाग और वो वचन होते हैं जो उसने रस्मों के साथ लिए होते हैं। हालांकि उस वक्त हम बहुत छोटे थे, लेकिन जिस विधि और संस्कारों के साथ हम एक हुए हैं ना, उसका अस्तित्व बहुत बड़ा है, जिसके मान सम्मान और रक्षा के लिए हर सुहागन डटकर खड़ी होती है ना, जैसे इतने सालों से हम भी डटकर खड़े। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान था, हमें भी गुस्सा आया, हमारा मन भी कभी कभार उथल पुथल करता था, हम भी कभी कभार ये सोचते थे कि हम क्यों किसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारे दिल ने कहा, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे छोड़ा नहीं जाता। तो बस तब से बिना किसी सवाल और शिकायत के हम बस जिए जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। सुकून, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है मुझे भी नहीं होगी। सॉरी, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। भाभी जी,
आप कहाँ बोल रही है? सारी जायदाद सुकून के नाम? हाँ नंद किशोर, माँ ने कुछ दिन पहले ही ये सारी जायदाद सुकून के नाम कर दी। ये वो यशोदा है जिन्हें मैं माँ मानता हूँ। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी सुकून के नाम कर दी है। मैं अपनी सारी चल अचल संपत्ति सुकून के नाम कर रही हूँ। तो अब कौशल एम्पायर और इस घर की मालकिन सुकून है। शायद यही सच हमारे आड़े आ रहा है भाई साहब। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्तिक को शादी के बारे में जानकर झटका लगा है, सदमे में है वो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सुकून को नापसंद करता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन का 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी बीच में आ रही है भाभी जी। भाभी जी, हम कुछ समझे नहीं। भाई साहब, आपने तो दुनिया देखी है ना, इसीलिए आप मेरी बात जरूर समझेंगे। देखिए क्या होता है ना कि इंसान चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, पर कुछ चीजों में वो अपनी सोच के आगे बढ़ ही नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है ना कि कार्तिक के साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसका मेल ईगो आड़े आ रहा है, इसीलिए वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। यही रीजन होगा। जरा सोचिए भाई साहब, सोचिए। शादी के बाद जब लोग ये बातें करेंगे कि कार्तिक अपनी बीवी के पैसों पे पलता है, तो उसे कैसा लगेगा? कार्तिक जी प्लीज ऐसा मत कहिए, हमें सिर्फ एक मौका दीजिए। हम अच्छी बीवी बनकर दिखाएंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे हम। सुकून प्लीज समझने की कोशिश करो, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? अगर हम अच्छे दोस्त हो सकते तो अच्छे जीवन साथी क्यों नहीं बन सकते? आप प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि हम आपके बिना नहीं रह सकते। सुकून ऐसे मत करो प्लीज, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मेरी प्रॉब्लम भी समझो, मैं खुद को रेडी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कार्तिक जी विश्वास करिए, सब हो जाएगा, क्योंकि हमारी जोड़ी ना ऊपर वाले ने बनाई है। वरना ना हम यहाँ आते, ना यहाँ रुकते और ना आपसे टकराते। देखिए इसे, हमने इतने साल इस दूल्हे के साथ बिताए, ये ना हमारी बात सुनता है, ना हमारी फीलिंग समझता है, फिर भी हमारा रिश्ता है इसके साथ। पता है क्यों? क्योंकि यही हमारी किस्मत में लिखा था। कोई लड़की इतनी बावली कैसे हो सकती है जो एक गुड्डे को अपना पति माने? एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी स्वाभिमान के साथ जी है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा भला कि उसकी पत्नी उससे आगे है? इसीलिए कार्तिक अपने कदम पीछे ले रहा है। बात तो सही कह रही है ये। जमाना भले ही 3G 5G का हो गया हो, लेकिन आज भी लोगों को बीवियां 2G ही चाहिए, जो उनसे 2 हाथ पीछे रहे। भाभी जी, समस्या का कोई हल तो हो सकता है जिससे हम कार्तिक बाबू को मना सके। हल तो है भाई साहब, लेकिन थोड़ा अजीब है। और मैं मानती हूँ कि इससे बेहतर रास्ता हमारे पास और कोई है ही नहीं। तो आप बताइए, हम अपनी बेटी की गृहस्थी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई साहब, ये जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, कार्तिक अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा। मैं उसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ उसे।
अगर कार्तिक को इस रिश्ते के लिए राजी करना है ना, तो सुकून को 2400 करोड़ के साथ माँ जी के सपने की जिम्मेदारी कार्तिक को सौंपनी होगी। तब जाकर हम कहीं गौने के लिए उसे मना पाएंगे। कार्तिक जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए, देंगे ना हमारे साथ आप? सुकून, सबसे पहले तो इस गुड्डे को मुझसे दूर करो और इसमें मुझे देखना बंद करो। ये मैं नहीं हूं। लाओ दो इसे तो मैं अभी खत्म करता हूं। कार्तिक जी, हमारे दूल्हे के साथ प्लीज कुछ मत करिए। सुकून, इस दूल्हे की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। इसकी तो मैं हाँ तो ममता जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी बिटिया सब कुछ कार्तिक बाबू के नाम कर देगी, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे भी हमारी बिटिया का जो कुछ भी है वो कार्तिक बाबू का ही तो है। पर उमा, अगर माँ जी ने सुकून को कोई जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी। वैसे भी जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी जाए, निभाना भी उसी को चाहिए। क्या बात है कार्तिक कौशल, तुम तो दिन ब दिन निखरते ही जा रहे हो। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। कार्तिक जी, कार्तिक जी, ये आप सामान क्यों बांध रहे हैं अपना? क्योंकि मैं यहां से जा रहा हूं। ना तुम मेरी बात सुन रही हो, ना डैड। इसीलिए मेरे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब यहां रहूंगा ही नहीं तो ना कोई सवाल होगा और ना कोई जवाब। नहीं नहीं कार्तिक जी, प्लीज ऐसा मत करिए। आप यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? क्या कर रही हो सुकून? हटो यहाँ से और जाने दो मुझे। नहीं 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 कार्तिक जी, हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। आप बात तो समझिए ना हमारी। सुकून, हटो और मुझे जाने दो। नहीं 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 कार्तिक जी, नहीं। हम समझ क्यों नहीं रहे? हम आपके में तो अधूरे हैं। हम आपको कहीं नहीं जाने दे सकते। हटो सुकून, हम आपको नहीं जाने दे सकते। सुकून हटो यार। मैं समझता हूँ नंद किशोर, पर अगर बात सिर्फ जिम्मेदारी की होती तो मैं भी सहमत होता इस बात से। पर यहाँ तो बात जिंदगी की है, और वो भी सुकून की जिंदगी की। सुकून क्या सिर्फ तुम्हारी बिटिया है? हमारी कुछ नहीं लगती है नंद किशोर। ऐसा ना हो माँ का सपना पूरा करने के चक्कर में सुकून बिटिया का रिश्ता अधूरा न रह जाए। देख नंद किशोर, हमसे छुपा नहीं है आदमी का ईगो। अरे हमारे समाज में तो अगर एक मर्द औरत के लिए चाय बना दे तो उसे गुलाम समझने लग जाते हैं, और यहाँ तो बात 2400 करोड़ की है। भाई साहब, आजकल इसी बराबरी के चक्कर में बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। सही कह रही है ममता, इसलिए बात को समझ। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर सुकून सब कुछ कार्तिक के नाम कर दे, अब वो पति पत्नी हो जाएंगे, दोनों एक ही तो हैं। अब कार्तिक अकेले थोड़ी ही ना माँ का सपना पूरा करेगा।
दोनों मिलकर सपना पूरा करेंगे। क्या कहते हो नंद किशोर? कहीं सुकून के चक्कर में सच में घर छोड़ना ना पड़ जाए। ये मिसेस कौशल और डैड को इतना टाइम क्यों लग रहा है सुकून के माओवादी को बनाने में? कार्तिक जी रुक जाइए, आपको हमारी कसम, आप जब कहोगे जैसे कहोगे हम वैसे आगे बढ़ेंगे, और भगवान के लिए रुक जाइए प्लीज। सुकून साइड हटो। अगर आपको जाना है ना तो हमसे गुजर कर जाना होगा। अरे सुकून, ये क्या कर रही हो? साइड हटो। नहीं, हम नहीं उठेंगे। Congratulations कार्तिक, प्लान डन। सुकून के पेरेंट्स मान गए हैं। अब होगा एक्टिंग का नया दौर शुरू। तूफानी तड़का, ये क्या कर रही थी? पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ तो हो जाता। वैसे भी आपके बिना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं रखा। अच्छा होता अगर हम मर जाते तो। सुकून, मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकता। देखो, मेरे मन में इस रिश्ते को लेके बहुत सारी उलझनें हैं। मैं नहीं जानता कि क्या गलत है और क्या सही। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम मुझे एक दोस्त के रूप में बहुत अच्छी लगती हो। और क्या कार्तिक जी? और तुम्हारी दोस्ती के लिए और इतनी रिक्वेस्ट के लिए मैं हमारे रिश्ते को एक मौका दे सकता हूं। क्या सच में? हाँ। थैंक यू सो मच कार्तिक जी। आपको पता है ये हमारी जिंदगी का सबसे कीमती है। पर शेल्वी, उसका क्या होगा? वो तो बहुत उदास हो जाएगी। हाँ, हम जानते हैं, इसलिए हमने उनको पहले सॉरी कह दिया। वैसे उनका खुद का कहना है कि अगर जगदीश अंकल का वादा टूटेगा ना तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम शेल्वी जी के लिए ना खुद अच्छा दूल्हा ढूंढेंगे जो उनकी किस्मत में लिखा हो। वैसे हमें विश्वास है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहे हैं कि आप सच में हमारे गाने के लिए आएंगे? जरूर आऊंगा। फिर तुमसे ही सीखा है कि प्राण जाए पर वो आगे की लाइन क्या थी? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो मेरा वचन भी खाली नहीं जाएगा। अब तुम रोना बंद करो बस। हम ना माता रानी को धन्यवाद कहकर आते हैं। सुकून, जितना उछलना है उछल लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। थैंक यू माता रानी, आपने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, या ये कहे आपने हमें नई जिंदगी दी है। बाबूजी, कार्तिक जी मान गए। अभी अभी उन्होंने कहा कि वो गाने के लिए आएंगे। माँ, सुना ना आपने? हमारे दूल्हे ने हाँ कर दी, उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया। माँ, हाँ? ये सब आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है माता रानी। हमारी जिंदगी की खुशियां आपने वापस लौटाई है। थैंक यू सो मच एक बार फिर से।
भाई साहब, देखा आपने मेरा अंदाजा कितना सही निकला। भाई साहब, मैंने अपनी माँ होने की जिम्मेदारी निभा दी, अब आप पिता होने की जिम्मेदारी निभाइए। सुकून को प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स रेडी करने होंगे। वरना हम कार्तिक को इस रिश्ते के लिए नहीं रोक पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना भाई साहब? अगर कार्तिक को इस रिश्ते के लिए राजी करना है ना, तो सुकून को 2400 करोड़ की जिम्मेदारी कार्तिक को सौंपनी होगी। मैं 1 मिनट में आई, 1 मिनट। जेके, ये लो, अपने दोस्त को मिठाई खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी बड़े दिन बाद नंदू को मिठाई खिलाने का मौका मिल रहा है मुझे। ये मौका गवाऊंगा नहीं मैं। लो नंदू। क्या हुआ नंद किशोर? ओह गॉड, कहीं सारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।